हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट का जो 1.17 का अपडेट है उसमें पॉकेट एडिशन में यानी बेडरॉक वर्जन में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। इसमें मतलब जावा एडिशन थोड़ी कम चीज़ें ऐड हुई हैं जैसे कैंडल वगैरह, और बाकी सब सेम ही है। तो इसमें मैं वही बताऊँगा, और इसमें जितनी चीज़ें ट्रेलर में आई थी उससे आधी चीज़ें ऐड हुई हैं, बाकी चीज़ें 1.18 का जो अपडेट आएगा उसमें आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे गेम में ऐड हुई है वो है ये कॉपर ओर। ये आपको वाई लेवल 0 to 64 के लेवल में मिल जाएगा। इसको जब आप एक नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ेंगे तो उसका आपको एक रॉ कॉपर मिलेगा, और इसको अगर आपको पूरा फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आपको ये सिल्क टच पिकैक्स से तोड़ना पड़ेगा। और इसको आप इसका जो पूरा ओर है उसको भी स्मेल्ट करके आपको एक इंगट ही मिलेगा, और जब आप इसका रॉ कॉपर स्मेल्ट करेंगे तो उससे भी आपको एक इंगट ही मिलेगा। तो इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, भले ही आप उसको किसी भी पिकैक्स से तोड़ें, चाहे सिल्का से तोड़ें चाहे नॉर्मल से, आपको उसको स्मेल्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आपका जो इसका इंगट मिलेगा उसको आप अपने क्राफ्टिंग टेबल में डाल के उसका ब्लॉक बना सकते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कॉपर 9 इंगट से एक ब्लॉक बनता है, जैसे बाकी सारे इंगट्स होते हैं वैसे इसका भी ब्लॉक बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है बाहर पड़े हुए, वैसे इससे ही वैसे होता है। तो ये थोड़े टाइम में ऐसे एक्सपोज कॉपर बन जाएगा, उसके बाद बेरेड कॉपर, और फाइनली फिर ये ऑक्सीडाइज कॉपर बन जाएगा। ये जो आपका नॉर्मल कॉपर का ब्लॉक है इसको आप अलग अलग चीज़ में क्राफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे कट कॉपर बना सकते हैं, और उसके जो ये जो कट कॉपर का ब्लॉक बनता है इससे आप उसकी स्टेयर्स बना सकते हैं और स्लैब्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो सेम चीज़ होती है कि ये भी बाहर पड़े पड़े वो हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर आपको इसके मतलब ऑक्सीडेशन जो है इनका रोकना है उसके लिए आपको इनको वैक्स में बदलना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर वैक्स लगानी पड़ेगी। और वैक्स कॉपर बनाने के लिए आपको हनी कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हनी कॉम्ब से देखिए मैंने ब्लॉक ऑफ कॉपर भी अपना वैक्स कर लिया है और कट कॉपर भी वैक्स कर लिया है। और अब इनकी मतलब आप स्टेट्स भी वैक्स बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो एक मिनट इसको इन्वेंट्री से निकाल लेते हैं। तो ये आ गया वैक्स ब्लॉक ऑफ कॉपर और ये वैक्स कट कॉपर। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें वैक्स हो गई हैं, और इसमें और नॉर्मल वाले में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप इसको अनवैक्स करना है तो बस आपको इसके ऊपर एक बार ऐसे एक्स मारनी है, तो ये वाइट वाइट टेक्सचर आएगा, मतलब ये अनवैक्स हो गया। और आप ये जो ऑक्सीडाइज कॉपर है इसको भी फिर से पहले ऐसा कर सकते हैं, बस इसके ऊपर आपको एक्स मारनी है, तो इसके मतलब ऑक्सीडेशन आप हटा सकते हैं ऐसे करके। तो बस इसमें मतलब कॉपर में बस इतनी चीज़ ऐड हुई थी। चलते अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है डीप स्लेट। ये आपको वाई लेवल 0 से लेके वाई लेवल 16 तक मिलेगा। इसको जब आप, और इसको और स्टोन में फ़र्क नहीं है, इसको जब आप एक नॉर्मल पिकैक्स तोड़ेंगे उससे आपको कॉबल डीप स्लेट मिलेगा। जैसे स्टोन को तोड़ते हैं तो कॉबल स्टोन, वैसे इसमें आपको कॉबल डीप स्लेट। अब इसको अगर आपको ये पूरा फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आपको सिल्क से तोड़ना पड़ेगा। मैं स्टोन को भी दिखा दूँ, जैसे ये स्टोन है, हम लोग ने इसको तोड़ा एक नॉर्मल पिकैक्स से, ये नॉर्मल पिकैक्स से मैंने तोड़ा, तो उससे मेरे को मिला है कॉबल स्टोन, वैसे ही उसमें मिलता है कॉबल डीप स्लेट। अब अगर मुझे ये पूरा स्टोन चाहिए तो इसके लिए मुझे आप सिल्क टच से तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें यही है, और इसको मतलब आप अलग अलग चीज़ों में क्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे स्टोन की अलग अलग चीज़ें बनती हैं वैसे डीप स्लेट से भी बना सकते हैं। इसको आप पॉलिश डीप स्लेट बना सकते हैं, और बाकी इसकी आप ब्रिक्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है ये ओर्स, डीप स्लेट ओर्स। तो जैसे हमारे नॉर्मल स्टोन टेक्सचर में जो होते थे ओर्स, वैसे ही अब इसमें डीप स्लेट ओर्स ऐड हुए हैं। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों से आपको सेम ही चीज़ मिलती है। बस इतना है कि ये जो नॉर्मल स्टोन तोड़ने में इतना टाइम लगता है उसमें उसका डबल टाइम लगता है। इसको भी आप देखिए ऐसे स्मेल्ट कर सकते हैं फर्नेस में। ये मैं डीप स्लेट आयरन ओर स्मेल्ट कर रहा हूँ, तो उससे भी हम लोग को आयरन इंगट मिला। और जब हम एक नॉर्मल आयरन ओर को स्मेल्ट करते हैं तो उससे भी हम लोग को एक आयरन इंगट ही मिलता है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है गेम में वो है रॉ ओर्स। पहले जब हम लोग इसको किसी ओर को तोड़ते थे तो हम लोग को पूरा ओर मिल जाता था। जैसे मैंने आयरन ओर को तोड़ा तो पहले हम लोग को पूरा ओर मिलता था, अब मुझे मिला रॉ आयरन। तो ऐसे ही हम लोग को गोल्ड में भी ऐसे ही होता है। तो गोल्ड मैंने तोड़ा तो उससे हम लोग को एक रॉ गोल्ड मिल गया। तो और कॉपर जो हमारा न्यू ब्लॉक आया है उसमें भी यही मैकेनिज्म चलता है। अब अगर आपको अब ये पूरा चाहिए तो उसके लिए आपको सिल्क टच से तोड़ना पड़ेगा। अरे गलती से उससे तोड़ दिया। अगर आपको पूरा चाहिए तो ये आपको सिल्क टच से तोड़ना पड़ेगा, उससे आपको पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। और इसको आप फर्नेस में डाल के स्मेल्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल किसी और को स्मेल्ट करते थे, वैसे आप इसको मतलब जो रॉ कॉपर मिलेगा या रॉ आयरन मिलेगा उसको भी आप ऐसे स्मेल्ट कर सकते हैं। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, वैसे ही मतलब स्मेल्ट आपको इसमें भी करना पड़ेगा, बस एक टेक्सचर इन्होंने चेंज कर दिया है। तो बस इसमें यही चेंज हुआ था। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर।
नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम लोग इसका एक रॉ ब्लॉक भी बना सकते हैं। जैसे आप बाकी चीज़ों का ब्लॉक बनाते हैं, नॉर्मल आयरन का ब्लॉक बनाते हैं, आयरन इंगट का, आप अब एक रॉ कॉपर का, रॉ आयरन का भी ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये जैसे ये रॉ कॉपर का बन गया, रॉ गोल्ड का बन गया। तो इसका मतलब गेम में कुछ यूज़ नहीं है, बस ये ऐसे ही एक ब्लॉक है। इसको मतलब आप अपने कासल या किसी भी घर में आप अपने लगा सकते हैं, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है ये। तो बस इसका कोई यूज़ नहीं है। तो चलते हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे गेम में ऐड हुई है वो है ग्लोइंग स्क्विड। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है ग्लोइंग स्क्विड। ये नॉर्मल स्क्विड हमारा, ये ग्लोइंग स्क्विड। ये इसको देखिए, जब आप मारेंगे तो ये थोड़ा ऐसे ग्लो वाली चीज़ें देता है। अगर आप इसको पूरा किल कर देंगे, देखिए मैं आपको इसको किल करके दिखा रहा हूँ, ये आपको मतलब दूर से ही दिख जाएगा कि बहुत शाइन करता है। इसको जैसे मैंने मारा तो इससे मुझे मिल गया ग्लोइंग सैक। अब इस ग्लोइंग सैक का यूज़ क्या है? अब इसको हम लोग जब क्राफ्टिंग टेबल में डालेंगे तो आप इसके नॉर्मल जो आइटम फ्रेम होता है उसके साथ इसको मिला के एक ग्लोइंग आइटम फ्रेम बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लो आइटम फ्रेम लगाया और अपनी इस पर स्वॉर्ड लगा दी। अब मैं आपको जैसे नॉर्मल आइटम फ्रेम भी लगा कर दिखा रहा हूँ, नॉर्मल आइटम फ्रेम, और ये उसमें पिकैक्स लगा देता हूँ। देखिए दोनों में देखिए आपको फ़र्क कितना पता चल रहा है। तो यही है इसमें। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक मॉब ऐड हुआ है गेम में वो है गोट ऐड हुई है, बकरी ऐड हुई है। तो ये मतलब जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था कि ये हम लोग को टक्कर मारती है, लेकिन मैंने मतलब इसमें बहुत ट्राई किया, लेकिन ये मतलब ऐसे कुछ टक्कर नहीं मार रही है। इसके पास खड़े रहने से मारती थी। मैंने इसको मारा भी बहुत बार कि ये मतलब हिट करे मेरे को, लेकिन ये नहीं कर रही है। शायद ये चीज़ नेक्स्ट गेम में ऐड होगी। लेकिन अब आप जब इसको मतलब स्वॉर्ड से अपना पूरा किल भी कर देंगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। मतलब ये कुछ ड्रॉप नहीं करती है जैसे बाकी चीज़ें बाकी मतलब मॉब्स करते हैं, आपकी काव वगैरह, ये कुछ नहीं करती है। ये बस एक चीज़ करती है, मतलब ये बहुत ऊंची 10 ब्लॉक्स हाइट तक इसको जंप लगा सकती है। देखिए कितनी ऊंची जंप लगाई इसने। ये बस ऐसे जंप लगा सकती है और इससे आप मिल्क ले सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल काव से एक मिल्क लेते थे, वैसा आप इससे भी मिल्क ले सकते हैं। तो बस, और जब ये मतलब ट्रेलर में दिखाया गया था कि जब कहीं पे भी टक्कर मारती है तो ये अपने हॉर्न्स छोड़ देती है। तो वैसा मतलब ये टक्कर ही नहीं मार रही है। तो ये शायद ये लोग 1.18 अपडेट में ऐड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट मॉब जो हमारा ऐड हुआ है वो है ऑक्सीलॉट। तो ये मतलब ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। इसमें टोटल 5 कलर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये 3 तो आ गए हैं, और इसमें मतलब एक होता है ब्लू कलर का, पर्पल कलर का सॉरी, वो बहुत ही रेयर होता है। वो मतलब वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक इसमें मतलब ये होता है कि ब्राउन कलर हो गया, एक ब्लू हो गया, एक येलो हो गया और एक पिंक हो गया। तो ये कलर्स हैं, ये मतलब आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जितने भी पानी में मॉब्स होते हैं, डॉल्फिन और टर्टल को छोड़ के उन सबको मारते हैं। ये देखिए, ये जितने आते ही सब फिशेस वगैरह सबको मारने उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए सारी फिश को मार दिया। तो ये लोग यही करते हैं, ये सारे दूसरे मॉब्स को मारते हैं और ये लोग पानी में मर भी जाते हैं। आप इनको ब्रीड भी करा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ स्टोन करके दिखा रहा है, ये ब्रीड ट्रॉपिकल फिश से आप इसको ब्रीड करा सकते हैं। तो ये दोनों को मैंने करा दिया। अब इन्होंने देखिए ब्रीड करके एक छोटा सा ऑक्सीलॉट ले आए। ये देखिए, और जब ये लोग लेकिन लैंड, और अगर ये लोग इसको मार रहे हों और आप उनकी हेल्प करें मारने में, ये देखिए मैं दिखा रहा, ये जैसे इस ब्राउन ज़ॉम्बी को मार रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इनकी हेल्प करूँगा मारने में, तो अब आपको इससे एक रीजनरेशन पावर मिलेगी। देखिए मैंने इसको मार दिया तो साइड में आपको थोड़ी देर के, तो इससे बस यही ऐड हुआ है। चलते नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है सैलसीड और स्मूथ ब्लैकस्टोन। ये आपको मिलेगा जियोड्स में, मतलब एमेथिस्ट जियोड्स एक एरिया ऐड हुआ है मतलब गेम में, वो आप उसके अराउंड आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वो मुझे अभी वाला एरिया अपने पानी में मिला है, तो मैं वहाँ पे जाने के लिए एक बार वाटर ब्रीथिंग पोशन पी लेता हूँ, नहीं तो मतलब, और नाइट विजन भी पी लेते हैं, और फिर मैं आपको वहाँ पे जाकर दिखाता हूँ। ये मतलब ये लैंड में भी मिल सकते हैं, लेकिन पॉकेट एडिशन में मुझे नहीं, अभी तक तो कोई लैंड पे नहीं मिला। ज़्यादातर ये पानी में ही स्पॉन होते हैं। तो ये सामने ही मेरे वर्ल्ड में स्पॉन हुआ है, तो मैं आपको उसके पास जाकर दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये कुछ मतलब बाहर से इस टाइप के दिखते हैं और ये एक साइड से ओपन होते हैं। उसके बाहर ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैकस्टोन लगा हुआ है। ये मैं इसको आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ब्लैकस्टोन और ये है हमारा सैलसीड। तो ये दोनों चीज़ें आपको उसके बाहर से मिलती हैं और ये एक साइड से ओपन होती हैं, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और जब आप इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे होता है और इसमें एक म्यूज़िक बजता है जब आप चलते हैं। तो देखिए
ये मैं चल रहा हूँ तो इसमें म्यूज़िक बज रहा है। आप इसको किसी भी पिकैक्स से तोड़ सकते हैं, नॉर्मल पिकैक्स से भी, सिल्टर से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे मतलब आप जो बडिंग एमेथिस्ट होता है आप उसको नहीं तोड़ सकते। मैं आपको हाथ से भी तोड़ के दिखा रहा है, देखिए ये मैं तोड़ के दिखाता हूँ कि आपको मतलब हाथ से कलेक्ट होता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपको ये हाथ से कलेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको चाहिए तो आपको इसको पिकैक्स ही तोड़ना पड़ेगा, तो उसको किसी भी पिकैक्स से तोड़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार ऊपर चल के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये होता है इसका बडिंग एमेथिस्ट। अब मैं ऊपर चल कर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, ये इसमें ये इस टाइप का मतलब ये यही चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ये है सबसे पहला हमारा एमेथिस्ट ब्लॉक, इसको ये मैंने नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ लिया। और ये हमारा बडिंग एमेथिस्ट, इसको जब हम लोग नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ें चाहे सिल्टेस से तोड़े, ये आपको ऑब्टेन नहीं होगा। और यहाँ पे ये सारे मतलब इसके एमेथिस्ट बड्स हैं। ये मैंने इसको, ये आपको नॉर्मल पिकैक्स से ये तीनों साइजेस नहीं ऑब्टेन होंगे। जिसका सबसे बड़ा वाला बड होता है उसको जब आप तोड़ेंगे तो उससे आपको क्लस्टर्स मिलेंगे। तो ये आपको देखिए 4 एमेथिस्ट शार्ड्स मिलते हैं, एमेथिस्ट शार्ड्स मिलते हैं। तो और सिल्टेस से आप ये जो सबसे छोटा वाला है और कोई भी साइज़ का आप इसको सिल्टेस से ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। और आप इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें भी क्राफ्ट कर सकते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक इसमें न्यू चीज़ ऐड हुई है, स्पाई ग्लास। उसके लिए आपको 2 कॉपर इंगट चाहिए और एक एमेथिस्ट शार्ड चाहिए, उससे आप एक ये स्पाई ग्लास बना सकते हैं। और जो अलग एक और चीज़ ऐड हुई है वो है टिंटेड ग्लास, तो भी आप इससे बना सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ जो इससे ऐड हुई, इससे जो आप बना सकते हैं वो हैं एमेथिस्ट के ब्लॉक्स। मतलब जो इसके ब्लॉक होते हैं, आप ये शार्ड से वही चीज़ फिर से बना सकते हैं एमेथिस्ट के ब्लॉक। ये मैं आपको बता देता हूँ रेसिपी इसकी। तो उसके लिए आपको ये देखिए टोटल 4 एमेथिस्ट शार्ड चाहिए एक एमेथिस्ट का ब्लॉक बनाने के लिए। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी गेम में ऐड हुई है वो है स्पाई ग्लास। तो ये मतलब अभी मैंने आपको रेसिपी तो दिखाई दी। तो ये अगर इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने मतलब स्क्रीन पे 2 सेकंड क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है और ये हमारा यूज़ जाएगा। ये इससे आप ये दूरबीन की तरह काम करता है, बाइनोकुलर्स की तरह। तो इससे आप ऐसे जूम कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा इससे आप गलती से भी एंडरमैन को नहीं देखें, नहीं तो मतलब वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो इससे मतलब आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो चलता है अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है टिंटेड ग्लास। इसको भी आप एमेथिस्ट शार्ड से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी तो मैंने दिखाई दी थी आपको। तो ये मैं टिंटेड ग्लास इसके मतलब बना लेता हूँ। इसमें मतलब पहले भी ग्लास बहुत सारे कलर का था, लेकिन ये वाला थोड़ा मतलब अलग टाइप का ग्लास है। और ये जैसे मैं आपको नॉर्मल ग्लास से इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि मैंने नॉर्मल ग्लास भी यहाँ पे लगा दिया 4। अब इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ा मतलब पूरा प्लेन है, उसमें थोड़ा डिज़ाइन टाइप होता है वाले ग्लास में, पॉकेट एडिशन में तो ऐसा दिखता है। अब उसको मैंने तोड़ा तो वो मुझे ऑप्टेड नहीं हुआ वापस। इसको मैं अगर हाथ से भी तोड़ता हूँ तो मुझे पूरा ग्लास वापस मिल जाता है। अब मतलब इतनी मेहनत करके एमेथिस्ट शार्ड्स वो बनते हैं, तो मतलब वो तो वापस मिलना ही चाहिए। तो इसके बाद इसकी एक और ख़ासियत है कि आप जब, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉर्मल ग्लास को, कि पहले एक बाउंड्री बना लेता हूँ, ऐसे एक पूरा मतलब स्क्वायर टाइप बना लेते हैं और उससे मैं आपको फिर दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको यहाँ से पूरा बंद कर लेते हैं। एक लेवल और बढ़ा के मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैंने अब इसको ऊपर से क्लोज़ कर लिया। तो देखिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस मैं मतलब बाहर नहीं जा सकता, बाकी लाइट भी अंदर आ रही है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारा नया ग्लास है इसमें ये चीज़ नहीं होती। अब इसको भी मैं ऐसे ही पूरे मतलब बना देता हूँ एक ब्लॉक टाइप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी देखिए मैंने पूरा बना दिया। एक सेकेंड, हाँ। अब मैं जब इसके अंदर जाऊंगा और इसका ऊपर से क्लोज करूंगा तो देखिए लाइट भी आना बंद हो गई। अब बस वो जो थोड़ी सी विजिबिलिटी है वही देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग बाहर देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये जैसे डॉग लड़ रहा है उस फॉग से, बाकी हम लोग कुछ नहीं, लाइट ब्लॉक हो जाती है। बस में यही है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी गेम में ऐड हुई है वो है ये लाइटनिंग रॉड। इसको आप मतलब कॉपर इंगेट की मदद से बना सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल से। ये क्या करता है कि अगर आप इसको अपने बेस में लगा दें तो आसपास की मतलब जो भी अगर ठंडर वेदर है और कोई लाइटनिंग गिरेगी तो वो इसी के ऊपर गिरेगी। तो इससे आपका मतलब बेस डिस्ट्रॉय नहीं होगा या कहीं पे भी आग नहीं लगेगी अगर आपको वुड का बेस है किसी का भी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है, अब इसके ऊपर देखिए लाइटनिंग ऊपर से गिरी। अब ये लाइटनिंग डायरेक्ट इसी के ऊपर गिरेगी, ये कहीं और नहीं गिरेगी। ये पूरी लाइटनिंग को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है। तो मतलब आपके किसी और भी चीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जो भी लाइटनिंग गिरेगी वो सिर्फ इसी के ऊपर गिरेगी। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड हुई है। तो अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी ऐड हुई है वो है ड्रिप स्टोन बायोम। ये एक केव बायोम है।
ये मतलब ये कुछ इस टाइप के हैं, ये ड्रिपस्टोन है और इसके आप नीचे ऐसे ड्रिपस्टोन ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो ये मतलब पूरी तरीके से अच्छे से ऐड नहीं हुई है, ये बस ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों में थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐड हुआ है। ये जो 1.18 का अपडेट आएगा उसमें ये अच्छे से पूरी हर जगह ऐड हो जाएगा, केव्स में ही होगा मिलेगा। तो ये बस इतना ही ऐड हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है लश केव्स बायोम। तो उसमें आपको मिलेंगे ये मॉस ब्लॉक्स। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको बोन में डाल लेंगे तो यहाँ पे तो ग्रो नहीं हो रहा, मैं आपको इसको मतलब ग्रास के ऊपर ही ग्रो होता है। तो इसके ऊपर आप जब बोनविन डालेंगे तो उससे ये देखिए पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। उससे आपको कारपेट्स भी मिलेंगे मॉस ब्लॉक, इससे आप मतलब फ्री में कारपेट बना सकते हैं। और उसके बाद आपको मतलब ये एजीलिया ट्री मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। तो इसके ऊपर जब आप बोनविन डालेंगे तो ये बड़े भी हो जाते हैं। तो ये अलग नहीं हो रहा, मतलब मैं अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो ये अलग हो गया। तो ये हो गया है एजीलिया ट्री। ये आपको मतलब लश केव बायोम जो ऐड हुई है, अभी अच्छे से नहीं हुई है, आपको क्रिएटिव में मिल सकता है, ये सर्वाइवल में तो नहीं मिल रहा कहीं। ये आपको तो ये आप हमारा 1.18 में ऐड होगा। इसी के साथ आपको ये ड्रिप लीव्स भी मिलेंगी। इसके ऊपर इसको आप बोनविल से बड़ा कर सकते हैं, जितनी मतलब हाइट तक कर सकते हैं। बस इसमें ये है कि जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तो आप बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये थोड़ी देर में ये मुझे गिरा देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सर्वाइवल से मतलब कोई अगर आप इसको बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो इससे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको रेडस्टोन से पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये सर्वाइवल में आप ऐसे गिर के मर सकते हैं। तो इसके बाद जो एक और चीज़ ऐड हुई है इसी बायोम में, वो है ये रूटेड डर्ट। तो ये साइड वाली चीज़ तोड़ देते हैं पहले, डर्ट। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी रूटेड डर्ट। तो ये आपको मतलब ये जो एजीलिया ट्रीज़ होते हैं इसी के नीचे आपको मिलेगी। ये कुछ ऐसे दिखती है अलग टाइप की, इसका तो कुछ यूज़ तो नहीं है, बस ये ऐसी डेकोरेशन के लिए काम आ सकती है। वैसे इससे कौन डेकोरेशन करेगा, बस यही चीज़ ऐड हुई थी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे इस गेम में ऐड हुई है वो है ब्लूबेरीज। इसको मतलब आप, ये भी एक फूड आइटम है, ये भी आपको ये बायोम में ही मिलेगा, ट्रीज़ में लटका हुआ। तो ये बस आप जो खाने का ही पर्पस है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ऐड हुई है वो है टफ ब्लॉक्स। ये देखिए टफ ब्लॉक्स ऐड हुए हैं। इसको आप एक पिकैक्स से मतलब माइन कर सकते हैं। ये आपको ईज़िली मिल जाते हैं, मतलब ईज़िली नहीं मिलते, सॉरी, ये आपको अंदर मिलते हैं 0 to 16 लेवल की जो हाइट होती है, जैसे आपको डिजिटल मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा ऐड हुआ है वो है ग्लो लिचेंस। इससे आप मतलब ये देखो थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। और इसको आप शेयर से माइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको शेयर से मैं तोड़ दूँगा तो ये टूट जाएंगे। वैसे ये हाथ से आप तोड़ेंगे या किसी भी सिल्टर से तोड़ेंगे आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ शेयर से मिलेगा। तो ये मैंने तोड़ दिया है, मेरी हेल्प भी जा रही है। तो अब मैं आपको ये कलेक्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो ये बस आप ऐसे शेयर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज़ और फाइनल चीज़ जो हमारी गेम में ऐड हुई है वो है, इस अपडेट में ऐड हुई है, वो है पाउडर स्नो। तो ये पाउडर स्नो क्या करता है, जब आप इसके बीच में खड़े हो सकते हैं, और अगर आप इसके बीच में खड़े हो गए या फंस गए तो ये इससे आपको एक फ्रीजिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये देखिए, ये साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल स्क्रीन में होते तो अभी तक आप मतलब मर गए होते। अब आप इसको एक कॉल्ड्रॉन में भी स्टोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ ऐड हुई है कि आप अब कॉल्ड्रॉन में लावा भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे वाटर करते थे। तो यही थी कुछ चीज़ें जो हमारे गेम में ऐड हुई थी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए उसका आप आइडियाज़ कमेंट में बता सकते हैं। तब तक बी सेफ एंड टेक केयर।